गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था बेटा कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी एंड डी आप एक बार ट्राई करना, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो सी था देखते हैं, आई होप आपने किया होगा और आपके आंसर्स भी मैच किए होंगे। तो सी को ट्राई करते हैं हम। 6 का सी क्या है बेटा हमारा? यूं इस तरह से है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री है। मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट को हम ले लेंगे m, इस पॉइंट को ले लेंगे n, ये एंगल ले लेंगे a और ये एंगल ले लेंगे b। सो सॉल्व हो जाएगा एट पॉइंट m। देखो ये पूरा मिलके कितना होना चाहिए? 180। तो हम इसको लिखेंगे एट पॉइंट m। क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न बताओ। लीनियर एंगल, बोलो। लीनियर एंगल और स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल। बेटा आपको इसमें ये बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज़ योर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो बेटा a आ गया हमारा 110 डिग्री। एट पॉइंट b, एट पॉइंट n सिमिलरली, क्या लिखेंगे? सिमिलरली। अब बेटा आप चाहे मत निकालो, है ना, आप सीधे दिखा सकते हो। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। बिल्कुल ऐसे करके देखना कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। नाउ a आ गया, b आ गया। अब इस फिगर को पहचानो। गिवन पॉलीगन क्या है हमारा? यहाँ पे देखो, गिवन पॉलीगन क्या है बेटा हमारा? गिवन पॉलीगन इज अ पेंटागन। क्या बेटा? पेंटागन। सो क्या हो जाएगा? सो सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा बेटा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। वेरी गुड। नाउ n की वैल्यू पेंटागन है तो क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो दिस इज योर 3 इंटू 180 डिग्री। सो दिस इज योर 540 डिग्री। तो एंगल ऑफ सम कितना आया? 540 डिग्री। ना बेटा, अब एंगल ऑफ सम का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मिल करके कितना होना चाहिए? 540 ही तो होना चाहिए। तो सो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस, देखो a प्लस बी प्लस x प्लस 30 मिलके कितना होना चाहिए बेटा? 540 डिग्री। नाउ a की वैल्यू कितनी आई है जरा देखो। a की देखो कितनी आई है? 110। तो 110 डिग्री प्लस b की कितनी आई है? 120 प्लस x एंड x मिलके क्या हो जाएगा? 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 540। नाउ बेटा इन तीनों को ऐड कर लो। 230 260, देखो 110 120 10 20 30 230 260, ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ 260 को इधर सेंड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको ज़ीरो कर लो, 8 280 डिग्री। 2x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ योर x इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो बेटा
सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 140 डिग्री। जो हमसे पूछ रहा था हमने उसकी वैल्यू आपको क्या करी, बता दी है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको कौन सा करना है, डी वाला। आई होप आपने डी किया होगा। चलो डी को इधर देख लेते हैं, 6D। क्या है ये हमारा, काउंट करो फिगर को, 1 2 3 4 5 पेंटागन है। तो कुछ इस तरह से होगा हमारा ये सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, x x x x एंड दिस इज योर x। ओके, क्या है हमारा ये d ना बेटा, हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले गिवन फिगर देखो क्या है, गिवन फिगर क्या है, इज अ पेंटागन। तो गिवन फिगर इज अ पेंटागन। तो ये पेंटागन हो जाएगा। सो सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। सो 3 इंटू 180 डिग्री। तो ये बेटा आपका कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, ये सारे एंगल का सम कितना आ रहा है, 540 मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एंड x इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्री। ना ये कितने हैं, 5x हैं, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 540 इज टू डिवाइडेड बाई 5 विच इज योर x इक्वल्स टू 108 डिग्री आंसर। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, ये लिखना बहुत जरूरी है, देखो ये लाइन। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 108 डिग्री। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन किया गया है आपको आंसर भी उसी तरीके से देना है। ठीक है, नाउ ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबने ऐसे ही किया होगा। तो बेटा एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इसे कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए 7 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। चलो देखते हैं 7 का फर्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड, मीन्स हमें एक्स वाई जेड क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं बेटा, हम इनके नाम लिख देते हैं ए बी सी। इनके हमने क्या लिख दिए, नाम लिख दिए। बेटा फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा सोल्यूशन में, है ना। नाउ फ्रॉम द फिगर एट पॉइंट ए,
और एक काम करो, अपने ट्राइंगल का क्या निकाल लो आप, ये वाला एंगल निकाल लो, है ना, बी। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल ए बी सी। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो आप एक काम करो, इसको लेट कर लो यहाँ पे एम, है ना, लेट एंगल बी इक्वल्स टू एम। सो क्या हो जाएगा बेटा, m प्लस 30 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम कहाँ से करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। कहाँ से करते हैं बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ ये क्या हो जाएगा 120। सो m इक्वल्स टू या m प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर सेंड कर दो, m इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो m इक्वल्स टू 60 डिग्री। बेटा ये हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री। सो फ्रॉम द फिगर, अब फिगर को लेंगे, अब ट्राइंगल नहीं ले रहे, फ्रॉम द फिगर एट पॉइंट ए, क्या हो जाएगा पॉइंट ए पे, देखो जरा इस पॉइंट पे देखो, ये पूरा मिलकर कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। सो x प्लस 90 मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर एंगल और स्ट्रेट एंगल। तो अभी तो आप क्या रखो, स्ट्रेट, क्योंकि अभी आपको छोटी क्लास में स्ट्रेट एंगल पढ़ाया गया है, स्ट्रेट एंगल। नाउ बेटा नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाइन्टी इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस का। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 विच इज x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बेटा अगर सेम काम करना है, देखो अब मैं b पे भी वही काम करूंगा, और c पे भी वही काम करूंगा। अगर ज्योमेट्री आपको फैसिलिटी देता है, अगर आप सेम काम कर रहे हो तो आप सिमिलरली लिख के डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। तो मैं पूरा निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो जरा m की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 60 डिग्री। तो पूरा 180 होता है, ये 60 है तो y कितना हो जाएगा, 120। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। चाहे करके देख लेना, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लेना। ऐसे ही z का देखो क्या हो जाएगा, z ये 30 है तो 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 150। सो z इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो अगर ज्योमेट्री में आप सेम काम करने जा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं आप वो करो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। सो हमें x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, x कितना था 90 प्लस 120 प्लस 150। सो बेटा इसे ऐड कर लो, आप कितना आएगा आपका 360 डिग्री। सो द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी बेटा, है ना, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया था इसको, बाकी इसमें कोई इतना खास टफ नहीं है। नाउ सेकंड को देखते हैं, बी को, इसको नोट डाउन कर लो फिर फटाफट। नौ 7B है, 7B
बेटा 7b का ये दिया हुआ है। नाउ हम अपने फिगर में हम अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट वो फिगर ही आपका सॉल्यूशन में बना होना चाहिए। जैसे मैं इनको क्या लूँगा पॉइंट, ये मेरा A B C D, ओके। तो फ्रॉम द फिगर लेट क्या ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और एंगल D इक्वल्स टू, लेट कर लो इसको, क्या कर लेते हैं M, एंगल D इक्वल्स टू M। नाउ बेटा अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। नाउ दिस इज योर 4-2 इंटू 180 डिग्री। मैंने 4 क्यों लिया, बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। सो दिस इज योर 360 डिग्री। कितना हो गया ये आपका 360 डिग्री। नाउ सो क्या हो जाएगा बेटा, देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 360। सो m प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो m प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 260 डिग्री 360 डिग्री। सो m इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो बेटा m इक्वल्स टू 100 डिग्री। m कितना आ गया हमारा 100 डिग्री आ गया। नाउ एट पॉइंट A, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो z और 160 मिलके क्या करेंगे, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे क्या, ये देखो सीधी लाइन जा रही है ना, यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दो, स्ट्रेट एंगल, क्या हो जाएगा आपका ये स्ट्रेट एंगल। ना बेटा इसको इधर सेंड कर लो, z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री। नाउ बेटा अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ज्योमेट्री में अब सेम ही प्रोसेस करने जा रहा हूँ, देखो मैं अब सब जगह वही करूँगा, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल। तो अगर आप सेम काम करने जा रहे हैं तो ज्योमेट्री आपको फैसिलिटी देता है कि आप सिमिलरली लिख करके आगे वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो 9 यहाँ से हो जाएगा आपका m कितना आया था 100 डिग्री आया था। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे सिमिलरली किसकी, z की निकाल दी, y की क्या हो जाएगी जरा देखो, y इक्वल्स टू 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 100 डिग्री। x की निकालो, x की हो जाएगी आपकी 120 है, 180 में से 120 निकालोगे कितना आएगा 60 डिग्री। एंड w की क्या हो जाएगी 100 है, 180 में से 100 निकालो कितना आएगा 80 डिग्री। सो वो क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी ऐड करना है, हमें यही तो निकालना है। तो x कितना आया था हमारा जरा देखिए 60 प्लस y कितना आया था 100 प्लस z कितना आया हमारा, कहाँ है z 120 प्लस w कितना आया हमारा 80 डिग्री। बेटा ऐड करो, देखो ये मिलकर के 200, ये मिलकर के 300 और ये क्या हो जाएगा 360। कितना सिंपल है ना, तो 360 डिग्री। सो द सम ऑफ x y z एंड w कितना है बेटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। ना बेटा आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो।
कर लिया। यहाँ पे बेटा सिंगल एल आएगा सिमिलरली, ओके। अगर कहीं पे बाई मिस्टेक डबल कर लिया तो वो सिंगल ही आएगा ना सिमिलरली में, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा है, हटा रहा हूँ मैं इसे। सो टॉपिक है हमारा सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सम देखेंगे, ठीक है। टॉपिक है हमारा बेटा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। सपोज करो हमारा कोई एक पॉलीगन है, इस तरह से यूं बना हुआ है, ऐसे अजीब सा यूं बना हुआ है, एक पॉलीगन है, ये है कि नहीं है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो बेटा किसी एक डायरेक्शन में, या तो इधर या तो इधर, सभी साइड को एक बार एक्सटेंड कर लो, सभी साइड्स को एक बार क्या करो एक्सटेंड करो, सभी नहीं जरूरी है कि किसी एक को ही कर लो। तो जब हम साइड्स को एक्सटेंड करते हैं, किसी साइड्स को वन साइड जब एक्सटेंड करते हैं एक साइड, तो हमें क्या बनाता है, दूसरी साइड के साथ एंगल बनाता है। तो यही एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। आप कहोगे सर किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही साइड को ड्रॉ करना है, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, पर एक ही साइड को वन टाइम हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको इधर कर दिया था, तो ये जब एक हो गया तो एक डायरेक्शन लेनी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, एक लेनी है। अब जैसे मैंने पकड़ लिया इधर से यूं, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। देखो ये मेरी डायरेक्शन क्या थी, इधर से थी, यूं है ना ये। तो ये बाहर बने हुए इसलिए क्या कहलाते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। हमें इन्हीं एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ना है, इनका सम देखना है। तो बेटा किसी भी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो मैं सीधा सिंपल सी एक बात लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो कोई सा भी हमें पॉलीगन दिया हो, उसके सारे चाहे उसमें कितने भी साइड्स हों, पर उनका सम ऑलवेज क्या आएगा, 360 ही आएगा। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे इसमें तो 10 साइड्स है तो इसका हो सकता है एक्सटीरियर एंगल का सम अलग है या 20th इसका अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबका सम क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। नाउ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1 आपकी बुक में है, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फिगर। और फिगर क्या गिवन है आपको, नाइन्टी डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री एंड दिस इज योर एक्स टी। हमें इसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अभी अभी हमने देखा है कि सारे सम, पूरे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए था, 360। तो मीन्स आप ये कह सकते हो सर, तो आपने जो रूल बताया उस हिसाब से दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये चारों मिलकर के ये जो है क्या होने चाहिए हमारे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होने चाहिए। तो सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सो
x प्लस 90 प्लस 110 प्लस 50 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ना नेक्स्ट ये हो जाएगा 250 x प्लस 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ना इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, प्लस का इधर जाएगा माइनस का 250 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, so the value of x equals to 110 degree. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो बेटा, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। इसमें देखो बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा, ध्यान रखना आप। रेगुलर बोला है, ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या गिवन हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री। किसमें गिवन है हमें, अ रेगुलर पेंटागन। जरा समझना बेटा, मान लो रेगुलर पेंटागन हमारा कुछ इस तरह से था, अब इसके ईच एक्सटीरियर कुछ इस तरह से ये है, रेगुलर है तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, बोलो सेम होगा। तो बेटा पूरा मिलके तो 360 ही होगा, पर ये जो 360 का बंटवारा है कितने में हुआ है, 5 जन में हुआ है ना, 5 लोगों को ये 5 थिंग्स को ये क्या कहते हैं, 5 वर्टिसेस को ये मिले हैं। तो मीन्स एक एंगल इतने का है, तो अगर मैं पूरे में इतने से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोगों को मिला होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री। सो एक फॉर्मूला होता है, लिख लो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 में ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। सो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 is to divided by 45 degree, which is how many times, 8 times, and this is your 8. So number, पेंटागन नहीं दिया है, पॉलीगन है बेटा, पॉलीगन, सॉरी माय मिस्टेक। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 8। ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ बेटा आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करना, जो कि आपका होमवर्क है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.2 एंड कंप्लीट 3.1 इन HW। ये आपका होमवर्क है बेटा, इजी वे में आराम से करना, और 3.2 भी आपसे हो जाएगी अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना, है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसी से एक फॉर्मूला और बनता है बेटा, ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, इस बार किससे डिवाइड हो जाएगा, साइड से, 360 डिवाइडेड बाय n। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट।